और अब बात शहर शहर बेखौफ अपराधियों की, जिनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम को भी अपना निशाना वो बना रही है। आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें देखिए जो बिहार के 4 जिलों और मध्य प्रदेश के एक जिले से सामने आई। 12 तारीख से 15 तारीख तक इन 5 शहरों में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जो अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हट रहे। इन सभी वारदातों का ट्रेंड एक जैसा है। जनता की ही शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है और नतीजा उसी पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है। हमले किस कदर होते हैं इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 5 वारदातों में 3 एएसआई को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। सब इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल होते हैं। सिपाही सहित कई और पुलिसकर्मियों को चोटें आती हैं। 5 जगहों में 2 जगह मुंगेर और भागलपुर में पुलिस 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची थी। 2 जगह यानी अररिया और पटना में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंची थी और मऊगंज में बंधक बनाए गए युवक की जान बचाने गई थी। लेकिन कहीं पुलिस कर्मियों को धारदार हथियार से निशाना बनाया गया तो कहीं पीट पीट कर एएसआई की हत्या कर दी। अपराधियों का इकबाल इन जगहों पर किस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम पर पथराव तक कर दिया गया। पथराव करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि अब आखिर शहर शहर कैसे अपराधियों ने निशाना बनाया है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मऊगंज की कर लेते हैं। कुछ लोगों ने यहां एक पुराने मामले में युवक को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस पहुंची युवक को छुड़ाने के लिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को पीटा गया और नतीजा हुआ कि एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी गई। दूसरा मामला है मुंगेर का। यहां भी पुलिस गई थी विवाद सुलझाने के लिए। धारदार हथियार से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया, उस पुलिस टीम पर जो विवाद सुलझाने के लिए पहुंची थी, और एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी। तीसरा मामला जान लीजिए, अररिया का है। यहां 12 मार्च को पुलिस अनमोल यादव नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की हुई और नतीजा एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई। चौथा मामला बिहार की राजधानी पटना का है। यहां सूचना के आधार पर पुलिस गई शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने। शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल है, जिनका इलाज जारी है। 5वां मामला जान लीजिए, बिहार के ही भागलपुर का है। यहां भी पुलिस शिकायत के बाद 2 गुटों के बीच विवाद सुलझाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर को मिलाकर 3 सिपाही घायल हुए हैं। तो इस तरह शहर शहर पुलिस टीम पर हमला किया गया। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज की, जहां पर पुलिस बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गई थी, जहां एएसआई और बंधक बनाए गए युवक दोनों की ही हत्या कर दी गई। थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ 2 उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहाँ पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहाँ से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे, और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफ़र किया गया जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार हैं, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत हैं, और बाकी ऐसा पता चला कि 1-2 अन्य लोगों को भी चोटें लगी हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। और एमपी से हमारे साथ अंबुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही बिहार से जुड़ रही है निधिश्री हमारे सहयोगी हमारे साथ। लेकिन पहले मैं अंबुज आपका रुख करती हूँ, हो क्या रहा है ये? लॉ एंड ऑर्डर है भी या नहीं है? जी देखिए अपर्णा, बिल्कुल जो जिस तरीके की घटना सामने आई है उससे तो ये सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। पहले होली के दिन एक युवक को उठा लिया जाता है, उसको बंधक बना लिया जाता है। जब पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस अपने टीम के साथ में गांव में पहुंचती है और उस टीम पर ही हमला हो जाता है। नतीजा ये होता है कि एक एएसआई की मृत्यु हो गई है और इसके साथ साथ तहसीलदार और
करीब 5 पुलिस वाले अभी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी चोटें आई हैं इन सबको, और अभी भी जो मुख्य अपराधी है इस पूरी घटना का वो फरार है। और इसके अलावा संदेह में अभी पुलिस ने 5 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरी घटना के। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस एक जो बंधक बनाया गया युवक है उसको छुड़ाने जाती है, और नतीजा ये होता है कि पुलिस की टीम पर ही लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया जाता है। नतीजा एक पुलिस वाले को, एक एएसआई को अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। तो ये सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जो मंसूबे हैं वो कितने ऊंचे हैं कि पुलिस से भी उनको डर नहीं है। जी बिल्कुल निधि, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस जंगल राज को लेकर जेडीयू जो है वो आरजेडी पर हमलावर रहती है, सुशासन है अब नीतीश कुमार की सरकार में, ये दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाती रहती है, ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक घटना नहीं है। मुंगेर की बात करें, भागलपुर की बात करें, या उससे पहले मनेर में घटना हुई है, अररिया में घटना हुई है, तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो इस बात की गवाही देती है कि बिहार में पुलिसकर्मी पर हमला जिस तरह हुआ है ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर हमला है। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतना पीटते हैं कि आखिर तक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं और जो घटनाएं हुई हैं बीते कुछ दिनों में, ये साफ साफ कहती है कि जो सरकार इस साल चुनावी साल में कदम रख रही है, जो सरकार इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी कि हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया, तो आज की तारीख में जो बीते दिनों की तस्वीर है वो क्या कहती है। जंगल राज कहते कहते जो सरकार कह रही है कि उनका जब शासन था, विपक्ष आरजेडी पर सीधा सीधा कि उनका जब शासन था तब जंगल राज था, कानून का दौर नहीं था। आज की तारीख में कानून व्यवस्था सुचारू है, लेकिन क्या यही कानून व्यवस्था है? ज़रूरी यह है कि पुलिस को सख्त नियम बनाने होंगे, कड़े करने होंगे कि खाकी वर्दी पर हमला का सीधा सीधा संदेश क्या है, ये तय करना पड़ेगा। योजनाएं बनानी पड़ेंगी, खास तौर पर बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के। जी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।